आपके सामने आई है तो स्क्रॉल मत कीजिए, रुक जाइए, पहले पिक कीजिए एक कार्ड। जी हाँ, यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, बट पिक ए कार्ड रीडिंग के साथ देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे आपका जोडिएक साइन और इनिशियल नेम लेटर, या तो ये आपका हो सकता है या जिस भी रिगार्डिंग आप इस वीडियो को देखने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये जो नंबर है या लेटर्स हैं ये हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 क्रिस्टल है, ब्लैक टर्मरी, एमेथस और ग्रीन वेंचर। आपको अपने नेम के इनिशियल से या फिर अपने जोडिएक साइन से या फिर इंट्यूशन वाइज आप ये चुन सकते हैं कि आपका कार्ड कौन सा है। ओके, तो चलिए हम आपका जोडिएक साइन देखते हैं और लेटर्स भी हम निकालेंगे कि एग्जैक्ट लेटर्स। ओके, तो पहला एक्वेरियस और लेटर है आपका नेम का लेटर है ई हो सकता है, ए हो सकता है। आप जिससे भी रिलेटेड ये वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी सिचुएशन से रिलेटेड देख रहे हैं तो ये हो सकता है लेटर, या फिर आपका जोडिएक साइन के हिसाब से भी आप इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हैं। और कुछ भी अगर रेजोनेट नहीं हो रहा, रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो भी ये आपके लिए हिडन मैसेज है यूनिवर्स का। सेकंड क्या आ रहा है? ओके, MBL लेटर नेम इनिशियल। ओके, AE भी हो सकता है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो हो, जोडिएक साइन स्कॉर्पियो। ओके, नाउ नेक्स्ट NOYI। ओके, PVK। ओके, ये भी एरीज की ही रीडिंग आई है। एक इनिशियल गिरा, डबल एरीज का आया है। मैं एक बार और निकालती हूँ, एक कॉइन और निकालूंगी, कौन सा है? वर्गो, ऑल्सो वर्गो। सो ये आपके लेटर, इनिशियल, नेम, नंबर, राशि। ओके, तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जी हाँ, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया, लामा फेरा हीलर। तो अगर आप, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे मैम क्या आप रेकी हीलिंग की एट्यूनमेंट देती हैं? जी हाँ, बिल्कुल देती हूँ। तो अगर आपको रेकी सीखनी है या टैरो सीखना है तो आप बिल्कुल मुझे अप्रोच कर सकते हैं, या फिर कोई लव स्पेल चाहिए या फिर ऐसी कोई स्टकनेस जो आपकी लाइफ में है जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, हर तरह की चीजों का सोल्यूशन यूनिवर्स में अवेलेबल है। एंड गॉड ग्रेस आई एम जस्ट ए मीडिएटर। तो अगर आपको किसी ब्लैक मैजिक से सफर कर रहे हैं, कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम है जो शॉर्ट आउट ही नहीं हो रही है, या फिर हेल्थ इश्यू है, तो यू कैन कंसल्ट। मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर के पास जाना जाओ, यहाँ आ जाओ, बट लॉन्ग टाइम स्टक एनर्जी है जो ब्लैक मैजिक के थ्रू हो रही है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन कंसल्ट मी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो एरीज, AOE, जिन्होंने भी ब्लैक टर्मोलिन चूज किया है, ठीक है, आइए देखते हैं क्या आपके पास। ओ माय गॉड, अवेकन, ठीक है। इस वक्त सडन आपके साथ क्या हो रहा है, अचानक से आपका मूड स्विंग जोन में चला गया होगा, यानी आप किसी चीज की कोशिश भी कर रहे, एक आपका रूटीन पैटर्न जो रहा है, चाहे वो आपके जॉब का रहा है, चाहे आपकी अपनी लाइफ स्टाइल का रहा है, चाहे एक पैटर्न में आपकी काम करने की आदत जो रही है ना, वो सडन सारी डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है। आपको हेल्थ इश्यू भी हुआ होगा। इस स्लीपलेस नाइट है, आपको अगर नींद नहीं आ रही है, ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है, नींद नहीं आ रही है, नींद बार बार टूट रही है, और सडन अगर मिड ऑफ द नाइट अगर आंखें आपकी खुल रही है तो ये आपका अवेकन पीरियड है। यूनिवर्स आपको
नॉक करना शुरू कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो देखिए हर किसी का हर वक्त चलता है, लेकिन यहाँ एरीज जिनका भी ए ओ लेटर से नाम है उनका, और एलिस साइन वाले, ये ध्यान में रखिए। या फिर आप में से कोई भी जिसके साथ ये सिचुएशन चल रही है, इस वक्त पुरानी चीजें रिलीज की जा रही है। आपके फीट में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, पेन हो सकता है, हैवीनेस हो सकती है, और नींद डे टाइम में तुम चल रहे होगे तो नींद ना पूरी होने की वजह से दिन में ऐसा लग रहा होगा कि नींद आ रही है, लेकिन जब आप सोने जा रहे हैं तो आपकी नींद गायब है, तब आपकी नींद बिल्कुल आपको नहीं आ रही है। ये सारे ही साइन आपकी अवेकन के हैं। ओके, इंट्यूशन आपकी हाई है, और सोलर प्लेक्सस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी जुपिटर, ये जुपिटर थोड़ा सा आपका हाई हुआ है, जिसकी वजह से एंजाइटी का लेवल भी आपका बढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको तकलीफ भी हो रही है, ओवर थिंकिंग भी हो रही है, पुराने थॉट्स आपको आने लगे हैं, जो जो चैप्टर लाइफ पे क्लोज हो चुका है वो सडन आपके दिमाग में घूम रहा होगा, फलाने टाइम पे ये बातें हुई थी, फलाने टाइम पे उसने मेरी चॉकलेट खा ली थी और वापस नहीं दिया था, इस तरह की कुछ चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, ठीक है। हाँ, इस टाइम पे उसने मुझसे पैसे ले लिए थे फिर वापस नहीं किए, अरे देखो इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, सडन कोई पर्सन आपसे टकराए होंगे जिन्होंने पास्ट लाइफ में आपको ट्रिगर दिया होगा और उनका चैप्टर एकदम क्लोज था, लेकिन कुछ साल के बाद ये आपको भी हैरानी हो रही है कि अचानक से ये पुरानी चीजें उभर क्यों रही है। तो ये थोड़ा रिलीजिंग प्रोसेस भी है, रिलीजिंग प्रोसेस भी है, और आपकी अवेकनिंग पीरियड भी है। आपको वो सारे चैप्टर इसलिए याद दिलाए जा रहे हैं कि ताकि आप नेक्स्ट उससे रिलेटेड अगर कोई चीज आपकी लाइफ में आती है तो आप बहुत अलर्ट होके उसको डील कर सके। आपके लिए डायरेक्ट मैसेज यूनिवर्स का क्या आ रहा है ये देखते हैं। आई एम नॉट हियर टू जज एनी मोर, ठीक है। तो ये बिल्कुल यूनिवर्स आपसे डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि मैं हर वक्त यहाँ पे नहीं हूँ, क्योंकि शायद आप उनसे बार बार जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, बार बार आप कोस रहे हैं चीजों को, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम तो पता नहीं कहाँ बैठे हुए हो, तुम मेरी कोई बात तो सुनते नहीं हो, सच सच मैं ही ये क्यों करूं, मुझे ही क्यों टैप किया जाता है। तो इस तरह का जस्टिफिकेशन, एक ही तरह का पैटर्न, एक ही तरह का क्वेश्चन जो बार बार आपका यूनिवर्स के साथ चल रहा है कम्युनिकेशन, उस पे यूनिवर्स का ये जवाब है कि मैं यहाँ सफाई देने के लिए नहीं हूं। तो क्योंकि यूनिवर्स देखिए बहुत बड़ा, उसके पास बहुत सारे काम है, तो यहाँ पे यूनिवर्स फ्लो इनसाइड यू, ठीक है। जो बाहर है उसकी क्लियरिटी आपके भीतर है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, वो ऐसी चीजें जो आपको सडन सामने हो रही है, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, या किसी चीज को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है, आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट है, तभी आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट भी है, तो उसके लिए आपको आपके अंदर उतर के झांक के देखना पड़ेगा। उस सवाल को किसी पे थ्रो नहीं करो, इवन यूनिवर्स पे भी थ्रो नहीं करो, क्योंकि यूनिवर्स का फ्लो जो होता है, यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो तो आप ही के अंदर है ना, तो तुम्हें अंदर से कनेक्ट होके उसको क्लियरिटी देखनी पड़े। सम टाइम यू हैव टू शांत हो जाओ, और थर्ड पार्टी बनके, थर्ड एक पर्सन बनके जो कुछ भी घटा है जिससे रिलेटेड तुम सवाल या जवाब चाहते हो, उसको सिर्फ आंख बंद करके देखना शुरू करो, देखो कि जवाब आता है या नहीं आता, जवाब आएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो भी चीजें बाहर निकल रही है, जो भी एंजाइटी आ रही है ना, तुम कहीं गुस्से में घर वालों को बोल रही है, कोई और मिल रहा है तो उससे बात कर रही हो, या अपने मन में ही अकेले बड़बड़ा रहे हो, या फिर ये सारे सवाल को यूनिवर्स में थ्रो कर रहे हो। अगर ये रेजोनेट तुमसे हो रही है, बिल्कुल तुम्हारी अवेकनिंग का पीरियड है, यहीं पे जगाया जा रहा है कि ये कचरा अपने दिमाग में नहीं पालो, इसको रिलीज करो, ताकि दूसरी हाई वाइब्रेशन, पीस की हाई वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर आ सके, और ताकि मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ सके। अभी तुम 2000 फ्रिक्वेंसी के एकदम नीचे हो, तुम्हें 2000 फ्रिक्वेंसी के ऊपर आना होगा। मेक श्योर कि अपनी हायर कॉन्शियसनेस को अब अपने ऊपर लेके आओ। मिरर थेरेपी शुरू करो। मिरर थेरेपी क्या होती है? मॉर्निंग में उठने के साथ ही तुम्हें सबसे पहले अपना चेहरा देखना है और बोलना है कि यू आर ए पावरफुल, यू आर कैपेबल, जो भी तुम चाहते हो, यू आर ब्यूटीफुल, और तुम प्यार चाहते हो, आई एम इन लव, अगर अबेंडेंस चाहते हो तो अबेंडेंस फ्लो विद इन मी। इस तरह के अफर्मेशन शीशे में देख के बोलनी है, और बोलनी ही नहीं है, इसको फील भी करनी है। 21 डेज तक मिरर थेरेपी आप करिए। दिस इज अ माइंड ब्लोइंग रिजल्ट, गिव इट टू यू। ओके, तो ये है ब्लैक टर्मलिन की रीडिंग, और जिन्होंने भी ये एरीज से है और या जिनकी भी ये सिचुएशन है, तो ये थी आपकी रीडिंग।
अब हम बढ़ेंगे नंबर 2, जिन्होंने एमेथस चूज, एमेथस MLYAUE, ठीक है, लेटर ये है, और ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, राइट। और एमेथस ऑलरेडी इंट्यूशन का नंबर है, ये क्रिस्टल आपके थर्ड आई से रिलेट करता है। तो जिन लोगों को भी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये टिप ले लो, जिन लोगों को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, क्लियरिटी में प्रॉब्लम है, आपको एमेथस का क्रिस्टल जरूर ले लीजिए और उसको चार्ज जरूर करिए। मून वाटर में चार्ज करो। मून वाटर क्या होता है, फुल मून जब आता है या फिर डार्क मून आता है, डार्क मून में आप अपनी एक ब्लैक कैंडल ले लो, उस पे निगेटिविटी नमक का घेरा बना के उसके अंदर कैंडल को रखो, रिलीज, ठीक है, निगेटिविटी रिलीज, अप टू डाउन लिखना, ऊपर से नीचे की तरफ लिखो निगेटिविटी रिलीज, उसको जला दो, उसको पूरा जल जाने दो। जब वो जल जाता है तब आपने एमेथस लेना है, उसको हाथ में बंद करना है और चांद की रोशनी में विजुअलाइज करना है, सामने पानी रख लेना है। उस पानी को आप या तो रात भर चांद की रोशनी में ढक कर रखें, शीशे का जार होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए, शीशा होना चाहिए, ये चांदी होनी चाहिए जिसमें मेटल्स टच में आए, ठीक है। प्लास्टिक तो बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। उसको चांद की रोशनी में रखिए, चांद का एनर्जी पड़ता रहे, उसमें आप क्रिस्टल को डिप कर देंगे। आप इसका एंजल ले सकते हैं, अगर एंजल लेते हैं तो आपके एंजल माइकल को इन्वोक करना चाहिए। और जनरली अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं और एनर्जी ऑलरेडी आपके अंदर है और एनर्जी अलाइनमेंट को आप समझते हैं या आपसे एनर्जी टकराती है, तब तो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा। और अगर नहीं टकराती है तो फिर भी एक्टिव होगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप मोर मतलब तुरंत रिजल्ट, क्विक रिजल्ट के लिए अब मैं कुछ स्पेल्स भी लेके आऊंगी जो आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगे। एक दो वीडियो में स्पेल्स आपको जरूर बताऊंगी, वो करके बताऊंगी ताकि आप उस स्पेल को समझ सके। वो डे टाइम में वो वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। तो ये एमेथस को पानी में डाल देना है और उस पानी को, वाटर को मूनलाइट पे रात भर चार्ज होने दीजिए। फिर आप तब जाके जब वो चार्ज हो जाए तब आप उसको प्लास्टिक की बोतल में भर के रख सकते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी फिर इधर उधर नहीं जाती है। बेस्ट होगा कि आप शीशे की बोतल में ही रखें। और फिर आपको जब किसी चीज की क्लियरिटी चाहिए या रात को भी सोने से पहले आपको इस क्रिस्टल को उस पानी से धोना है, एक घुट आप वो पानी पीजिए, पीने का ही पानी इस्तेमाल कीजिएगा चार्ज करने के लिए। और फिर आपको थर्ड आई पे रख के आपको जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको ध्यान दें, और इससे आपकी थर्ड आई चार्ज होने लगेगी, बैलेंस होने लगेगी, क्लियरिटी मिलने लगेगी। करके देखिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये तो ही एक्स्ट्रा ट्रिप आपके लिए। ओके, डिवाइन प्रोटेक्शन। देखिए, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ट्रस्ट ईच स्टेप ऑफ योर इंट्यूशन। मैंने क्या गजब का रीडिंग आया। देखो, मैंने एमेथस उठाया और एमेथस उठा के मैंने कहा कि आपको क्लियरिटी की ही प्रॉब्लम है, आपको क्लियरिटी नहीं मिलती है। और कार्ड भी आप ही की थर्ड आई से रिलेटेड कार्ड निकला कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यानी आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। ये ध्यान से देखना कि इस कार्ड में एक बर्ड बनी हुई है ना, एक बर्ड है। अब वो बर्ड फ्लाई कर रही है। ये बर्ड किसको रिप्रेजेंट करती है? आपकी फ्रीडम को, आपकी आजादी को, उस पाथ को। एक खुला आसमान में कोई बाउंड्री नहीं होती। जितनी बाउंड्री होती है तुम्हारी अर्थ पे हो, इस शहर से उस शहर में जाने के लिए तुम्हें ट्रेन, गाड़ी या वो शहर का नाम सब बदल जाएगा। लेकिन देखो ना, यूनिवर्स परिंदों के जरिए हमें हमारी औकात जरूर दिखा देता है। वो दिखाता है कि पूरी हुकूमत उस एक की है, ठीक है। वो पूरा आसमान में परिंदा घूमता है जहां कोई बाउंड्री नहीं है। लोगों ने तो आसमान पे भी बाउंड्रीज बना रखे हैं। हवाई जहाज जब चलते हैं तो बाउंड्रीज होती है ना, ये इस कंट्री का है, इस जगह का, ये इस एयरलाइंस का, ऐसा होता है। लेकिन ये मैसेज यूनिवर्स वहां पे दे रहा है कि पूरा आसमान में परिंदा आजाद है, वो जहां चाहे वहां जा सकता है। आपकी इंट्यूशन भी आपको यही कह रही है, टाइम टू बी हाई फ्लाई, टाइम टू बी हाई वाइब्रेशन। बिल्कुल आप तैयार हैं। और विंग्स देखो कितने बड़े हैं। तो ये शायद आपको टैप होना शुरू हुआ है कि अपने आप को और ज्यादा तुम ओपन करो, रिसीव करने के लिए तैयार हो। आपको डर है किसी चीज का, कोई फियर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, कोई फियर है, कोई झिझक है जो कैरियर की शुरुआत में आपको रोड़ा अटका रहा है, कोई फियर है जो आपको इनसिक्योर कर रहा है, इनसिक्योरिटी आपको हो रही है और इसी वजह से कोडिपेंडेंस आप हो। तो मेरी माय डियर, मेरे प्यारे व्यूअर्स, दिस टाइम टू बी फ्लाई, उस डर को निकालो, क्योंकि यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है कि यू आर हाईली प्रोटेक्टेड। वर्ड प्रोटेक्टेड नहीं आया है, बहुत क्लियर आया हाईली प्रोटेक्टेड, यानी 3 लेयर,
तो डरने की जरूरत नहीं। को जो चीज तुम्हें डरा रही है, याद रखो कि वो डरा नहीं रही है, वो तुम्हें जगा रही है, वो तुम्हें समझा रही है कि यू आर वेरी राइट टाइम और यू आर वेरी अलर्ट। ओके, क्योंकि जब आप डरते हो तो क्या होता है, बड़े कॉन्शियस हो जाते हो, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे, ये होता है ना। तो वो आपकी कॉन्शियसनेस आपको बिल्कुल हाई अलर्ट पे रखे हुए है। तो ये मैसेज आप जिस किसी के लिए भी देख रहे हैं, अगर आपको इस बात का भी डर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रूट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो यानी आपकी, देखो मेरी जान, आपका ना रूट चक्र के साथ साथ आपका सक्रिल चक्र बिल्कुल ब्लॉक है। तो ये मैरिज लाइफ की चैलेंजिंग हो सकती है। हो सकता है आप लोगों की शादियों में दिक्कत आ रही है, या तो शादी हो नहीं रही है, और जिसकी शादी हुई है और शादी में कलेश कट गया है, बहुत अच्छा खासा कलेश कटा हुआ है। ठीक है, तो हाई फ्लाई ये आप ही के फेवर में आने वाला है। थिंग्स शुड बी चेंज और आपके कंट्रोल आपके फेवर में आएगा। तो बहुत आप रिलैक्स रहिए और फोकस हो जाइए। अगर आप रिलेशनशिप में भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो भी ये मैसेज आपके लिए है। तो क्या मैसेज है यूनिवर्स डायरेक्ट, अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं? ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड गिर गए। नो, मैं इससे फेंक लूंगी। आई कैनॉट टॉलरेट ना नॉनसेंस। ठीक है, तो शायद आपको ये बार बार समझाया जा रहा है, यूनिवर्स का आपको क्लियर मैसेज है कि जागो, समझो, आगे बढ़ो, ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी एक जिद आपने पकड़ के रखी हुई है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और कहा कि आई कैन नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ठीक है, तो यानी बार बार जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड है, इस वक्त भी रीडिंग देखते हुए ही आपका कुछ ना कुछ दुपट्टा या आंचल या कोई एक चीज, हवा का झोंका आपसे टकराया होगा। कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे वाइब सी आपको फील हुई होगी जब आप रीडिंग देख रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई है, मैंने क्यों बोला ये मुझे खुद भी नहीं समझ में आया, बट इसमें मुझे दिखा कि ये हल्का सा आपको वाइब ऐसी फील हुई होगी। अगर ये हुआ है, किसी न किसी तरह की कोई वाइब आपके पास से टकरा के गई है, तो ये 110% ये रीडिंग आपकी है। ठीक है गाइस, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, चलिए जी, अब हम चलते हैं ग्रीन वेंचर की तरफ। अगेन एरियस और वर्गो, ये दोनों की ही रीडिंग है, क्योंकि मैंने दो जोडिएक साइन लिए थे, एरियस रिपीट हो गया था। इनिशियल लेटर है के। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया समा भी, इश्क मेरा रंग लाया। ये ओ प्रिया, यस यस, लेटर नंबर इज पी ऑल्सो इज देयर। पी है, के है, एफ है, ओ है, आई है, एन है। ओके, ग्रीन वेंचर, जोडिएक साइन वर्गो, एरीज, या फिर रीडिंग रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। साइलेंट फिश पर तो यूनिवर्स आपसे बातें कर रहा है डायरेक्ट। बेल रिंगिंग यानी कान अचानक से रिंगिंग हो सकते हैं, या सडन आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई थॉट्स अचानक से आ जाएगा, और या फिर अचानक से आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है और सडन चलाते हुए एक थॉट आ रहा है, अरे तुमने ये नहीं किया। कुछ इस तरह की फीलिंग या इस तरह का लगा आपको कि कोई बातें कर रहा है। ठीक है, नवल एरिया में सेंसेशन, वाइब्रेशन, थ्रोट एरिया में वाइब्रेशन, ठीक है, सर के पीछे वाइब्रेशन, ठीक है, कानों में ईचिंग, सडन स्मेल का आना, कोई ना कोई स्मेल आसपास से आ सकती, खूबसूरत स्मेल, खुशबू खुशबू, ठीक है। हाँ, बालों में सेंसेशन, ठीक है, बाल में ऐसा सरसराहट से फील हो सकती है। ये ऊर्जा आप पर उतर रही है यूनिवर्स की। ठीक है, देखो कोई बहुत बड़ी सच्चाई है जो अब आपके सामने आ रही है, और इसको यूनिवर्स खुद आपके सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है जब बहुत शोर, बड़बड़ बड़बड़ की शोर रहेगी, तो उसमें साइलेंट जो बातें हैं वो आपको सुनाई नहीं देगी।
ठीक है। तो क्या होता है जब हमें एकदम धीरी सी बातें सुननी होती, जब बहुत आवाज चल रहा है और हमें किसी से बात करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसके कान के पास जाके बोलते हैं ताकि वो क्लियर सुने। उसके लिए उसका भी हमारे करीब आना जरूरी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को मुझसे जोड़ लो ताकि मैं तुम्हें वो क्लियरिटी दे पाऊं जिसकी तलाश में तुम हो। आप क्लियरिटी किस चीज के लिए ढूंढ रहे हैं? आप क्लियरिटी अपने लिए ही ढूंढ रहे हैं, आपको खुद नहीं। तो यहाँ पे ये क्लियर मैसेज है कि आपको थोड़ा सा उनसे बाहर से कनेक्शन खत्म करना पड़ेगा। बाहर से कनेक्शन इन द सेंस कि इस वक्त जो सोल सर्चिंग आपकी चल रही है ना, तो बाहर जब बाहर के लोगों से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर तुम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या टीवी स्टॉक कर रहे हो, तो याद रखना है कि तुम्हारी जो मसल्स है, ब्रेन मसल्स है, यहाँ की ये मसल्स जो है वो टाइट हो जाएंगी इस वक्त, क्योंकि यूनिवर्सिटी कनेक्ट कर रहा है ना तुम्हें। तो जो ऊपर से जब ऊर्जा आपके अंदर उतरती है तो ये सर भारी होने लगता है। वाटर इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ा दो, क्योंकि यूनिवर्सली मैसेज है और ये हो रहा है। तो वाटर इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ाओ, पानी बहुत ज्यादा पियो। और हम लोग क्या लोग कहते हैं कि डिटॉक्स बॉडी को करना है तो आप पानी ज्यादा पीजिए। याद रखना कि आजकल के पानी में वो ऐसी कोई चीज होती नहीं है जो आपकी बॉडी में जाए। पानी पीते हो बाद में भागते हो वॉशरूम, तो पानी को कन्वर्ट कर लो, या तो उसमें एप्पल का टुकड़ा, खीरा वगैरह डाल लो, एप्पल डिटॉक्स वाटर बना लो, लेमन डिटॉक्स वाटर बना लो। ठीक है, किसी ना किसी फ्लेवर, विटामिन सी को हाई कर दो। विटामिन सी को हाई करने के लिए ऑरेंज वाटर ले सकते हैं, पानी के अंदर ऑरेंज डाल दो और वो पानी पियो। ठीक है, और या फिर उसके साथ लेमन स्लाइस काट करके डाल दो। विटामिन सी की कैप्सूल्स को मिलती है 2000 mg की, जो स्वीट भी होती है, उसको पानी में डाल के सुबह शाम ले सकते हो 1000 mg। तो यहाँ पे तुम्हारी स्किन ट्रीटमेंट भी हो गई और वाओ, ब्रिलियंट रिजल्ट आता है, बड़े खूबसूरत लगने लगते हो, स्किन भी ग्लोइंग और हेल्दी होती है। तो ऐसे फ्लेवर करके वाटर को पीना है अगर तुम्हारी ये एनर्जी, मैंने जो भी सिम्टम बताए हैं वो हो रही है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए रात को सोने से पहले फुट सोप तुम्हें करना ही करना है। हाई लेवल का सी सॉल्ट ले लो और उसके अंदर, पानी के अंदर डालो और उस पे पानी को सोक करो और यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी लगा लेना। यूट्यूब पे मिल जाएगी, कोई भी मिले, लेकिन याद रखना कि 5 से 6 मिनट से ज्यादा तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद करेंगे। बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं जो यूट्यूब से कोई भी मेडिटेशन उठा के कर रहे हैं, कोई भी वाइब्रेशन उठा के कर रहे हैं। भाई चक्रा अगर बैलेंसिंग नहीं है, सबसे पहले तो चक्रों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर चक्रा बैलेंसिंग नहीं है, चक्रा अलाइन में नहीं है, तुम कोई भी मेडिटेशन, कोई भी वाइब्रेशन करोगे तुम्हारे लिए मेरी जान खतरनाक हो सकता है। तो डोंट डू, ना 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 ना। ओके, कम टू द रीडिंग। तो यहाँ पे अब जब तुम इस म्यूजिक के सुनोगे, अगर ये सिम्टम्स तुमसे रिलेट हो रहे हैं और ये जो मैं गाइडेंस आपको दे रही हूँ, अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिए कि सिर्फ 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। याद रखिएगा, मेरी बात सुन के आपको एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही आप एक्साइटमेंट पे चले जाते हैं ना, तो एनर्जी फ्लक्चुएट हो जाती है, और एनर्जी जब फ्लक्चुएट हो जाएगी तो फिर यूनिवर्स आपको खामोशी से उसकी जो यूनिवर्स की बातें हैं, जो वाइब्रेशन, उसको फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा पिन ड्रॉप साइलेंट में बात करता है। कभी तुमने देखा होगा या तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी तुम अंधेरे में चले जाओ, एकदम शांत है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही, फिर एक धुन होती ही होती है जो बिना किसी वजह के, बिना किसी जानवर के, बिना कोई नहीं है, फिर भी एक साइलेंट सी आवाज करके जम जम करके चलती रहती है। ये इस बात का सबूत है कि कोई ना कोई एनर्जी आप वहां हर वक्त प्रेजेंट है अर्थ पे। तो यूनिवर्स की एनर्जी यही है, बस वो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है, बशर्ते कि आप क्वाइट हो, क्योंकि एनर्जी का फ्लो है। और मान लो कोई एक हवा यहाँ से आ रही है, एनर्जी क्या है, एक हवा का रूप है जिसका कोई शेप नहीं है। अब यहाँ से हवा आ रही है और हम यहाँ हिल रहे हैं, तो हवा भी कैसे जाएगी, जिग 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 जिग, वो तुम्हारे एनर्जी फील्ड में नहीं आ पाएगी। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हारा सेटल डाउन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सेटल डाउन हो जाओ और बिल्कुल अपने पे फोकस कर जाओ, और फिर जो भी सच्चाई तुम्हारे सामने आ रही है वो बहुत ही वाव है, तुम्हें क्लियरिटी दे रही, यानी तुम्हें पीस दे रही। तुम्हें सोल सर्चिंग जो तुम्हारी चल रही है, तुम खुद को ही ढूंढ रहे हो। ये जिसने भी ये कार्ड चुन किया है वर्गो, तुम इस वक्त खुद को ही ढूंढ रहे हो। तुम्हारा कोई अंदर का चीज खोया हुआ है, एक पार्ट खोया हुआ है, जो तुम्हें लगता है कि किसी से टकरा के, किसी के लाइफ में रहने से वो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, किसी के रहने से वो कंप्लीट नहीं होगा। कोई आएगा, वो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे लिए मलहम तो हो सकता है, लेकिन वो खलिश तुम उससे भी हो। तो ऊपर से मैं कह रही हूँ तुम्हारे जीवन में शाहरुख खान भी आ जाए, तो भी तुम 15-20 दिन के बाद उससे बोर हो जाओगे, तो फिर खुद को ढूंढने लगोगे, क्योंकि तुम्हारी तलाश खुद से खुद की है।
तो बाहर कुछ है ही नहीं, तुम अपना ही खालीपन ढूंढ रहे हो जिसका जवाब सिर्फ यूनिवर्स के पास है, और उस खालीपन को यूनिवर्स ही भर सकता है। तो अगर तुम्हारी तलाश सच में है, कोई खलीश है, कोई ऐसा अधूरापन है जो तुम्हें कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो ये रीडिंग बिल्कुल मेरी जान आपके लिए है। और अब बहुत फोकस होने की इस वक्त आपको जरूरत है। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ब्रीदिंग मेडिटेशन शुरू करिए। आप थोड़ा थोड़ा ब्रीथ पे ध्यान दीजिए, एनर्जी फ्लो को करिए। और अगर इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर बुक कीजिए। आई विल गाइड यू, इवन आई विल गिव यू द वन मेडिटेशन कि आप हाउ टू कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स, हाउ टू अलाइन विद द यूनिवर्स, इसका पूरा सेशन मैं आपको दूंगी। ओके, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ओके, तो देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का आपके लिए, क्या मैसेज आ रहा है। देखा देखा, देखो मैं कार्ड दिखाती हूँ। इसमें देखो, मैंने कहा था कि यूनिवर्स का सीक्रेट मैसेज टू यू, इसमें भी यही आया है कि यूनिवर्स धीरे से कुछ आपसे कहना चाह रहा है, साइलेंटली विस्पिंग। और मैसेज क्या आया है, आई कांट रिवील माई सीक्रेट टू यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इस वक्त सुनने के तैयार में नहीं है। द मून का ही कार्ड आया है। मून इज साइलेंट। चंद्रमा जो है शांति में ही निकलता है। अगर आकाश में बादल, चमक धमक, आंधी तूफान आए तो चांद नहीं निकलता। तो बहुत क्वाइट होने की जरूरत है, बहुत ठहरने की जरूरत है। और हर हाल में वाटर इनटेक बढ़ा दो, प्लीज वाटर इनटेक बढ़ा दो। हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, जो मैंने बताया है अगर उसको आपने सिंसियरली और सीरियसली सिर्फ 3 दिन कर लिया तो फिर देखो कि रिजल्ट क्या आता है। अगर 11 दिन कर लिया तो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, सोचने के तरीके में चेंज आएगा। और फिर तुम एक ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को जरूर शो करना। कैसे शो करोगे? इसी वीडियो पर आके अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखना। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करे, सेव करे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ताकि बाकी लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। और अगली रीडिंग किस पे चाहिए जरूर आपको बताइएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।